हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लेज़ी बॉय। लेज़ी का अर्थ होता है आलसी, बॉय यानी कि लड़का, तो टाइटल का अर्थ हुआ आलसी लड़का। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time there was a boy called Robin. Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। There was a boy, एक लड़का था called Robin, जिसका नाम रॉबिन था। He was very lazy boy. वह बहुत ही आलसी लड़का था। He never used to do things on time and always delayed them. Never का अर्थ होता है कभी नहीं, थिंग्स यानी चीज़ें, ऑलवेज यानी कि हमेशा, डिलेड यानी कि विलंबित करना, विलंबित करता था। डिले का अर्थ होता है विलंबित करना या टालना। देम यानी कि उन्हें। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। ही नेवर यूज्ड टू डू थिंग्स ऑन टाइम। वह कभी भी चीज़ों को समय पर नहीं करता था। एंड ऑलवेज डिलेड देम, और हमेशा उन्हें विलंबित करता था या हमेशा उन्हें टाल देता था। वन डे, एक दिन, हिज मदर सेड टू हिम, रॉबिन स्विच ऑफ द गैस। फिर एक दिन क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, हिज मदर सेड टू हिम, सेड यानी कि कहा, हिम यानी कि उसे। तो एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, रॉबिन स्विच ऑफ द गैस, यानी कि रॉबिन गैस का स्विच ऑफ करो यानी कि गैस बंद करो। रॉबिन डिलेड गोइंग एंड व्हेन ही डिड द मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर। रॉबिन डिलेड गोइंग यानी कि रॉबिन ने जाने में देर कर दी। एंड व्हेन ही डिड, और जब उसने किया, द मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर। बॉइल्ड ओवर यानी कि नीचे गिर गया था, तो दूध नीचे गिर चुका था। वन डे, एक दिन, हिज फादर सेड टू हिम, उसके पिता ने उससे कहा, सन टाइम इज़ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल यानी कि कीमती। तो उसके पिता ने एक दिन उससे कहा कि पुत्र, समय कीमती है। वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम, यानी कि हमें अपने कामों को समय पर करना चाहिए। रॉबिन डिड हियर हिम बट केप्ट क्वाइट। रॉबिन सिर्फ सुनता और शांत रहता या चुप रहता। वन डे ही केम टू नो दैट ही हैड won the first prize in a quiz competition that he had participated in. वन डे यानी कि एक दिन, ही केम टू नो यानी कि उसे पता चला, दैट कि ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, कि उसने फर्स्ट प्राइज जीता है, इन अ क्विज कॉम्पिटिशन, किसमें, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में। क्विज कॉम्पिटिशन यानी कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। दैट ही हैड पार्टिसिपेटेड इन, जिसमें कि उसने भाग लिया था। He was asked to collect the prize the same day, और उसे बोला गया था कि सेम डे में यानी उसी दिन जिस दिन कि उसे बताया गया फर्स्ट प्राइज़ के बारे में, उसी दिन उसे वह प्राइज़ कलेक्ट करना था, लेना था। बट रॉबिन डिड नॉट गो, लेकिन रॉबिन नहीं गया। He went to collect the prize the next day, और वह प्राइज़ को लेने के लिए दूसरे दिन गया। नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन।
बट द प्राइज हैड बिकम यूजलेस। यूजलेस यानी कि बेकार। तो लेकिन प्राइस बेकार हो चुका था। फॉर इट वॉज अ टिकट टू अ मैजिक शो, क्योंकि वह एक टिकट था मैजिक शो का, यानी जादू के शो का। विच वॉज हेल्ड द प्रीवियस डे, जो कि एक दिन पहले आयोजित किया गया था। हेल्ड यानी कि आयोजित, प्रीवियस यानी कि पहला, डे यानी कि दिन, यानी कि एक दिन पहले। रॉबिन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड लर्नड हिज लेसन। रियलाइज्ड यानी कि समझा, मिस्टेक यानी कि गलती, लर्नड यानी कि सीखा, लेसन यानी कि सबक। तो रॉबिन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रॉबिन ने अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती को समझा। एंड लर्नड हिज लेसन, और उसने अपना सबक सीखा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ डू नॉट डिले इन डूइंग थिंग्स, यानी कि चीज़ों को करने में देरी मत करो या विलंबित मत करो। सो इट वॉज़ द शॉर्ट मोरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।